नीरज जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र आया सर, तुलनात्मक दृष्टि से अगर यहाँ पर देखें तो क्या लगता है आपको, क्या संकल्प पत्र न्याय पत्र पर भारी पड़ेगा या फिर जो 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है वो इस मैनिफेस्टो के जरिए साध पाएगी? देखिए रिश्का जी, वादे हैं, वादों का क्या। 2014-2019 के बाद अभी धरातल पे कुछ ढंग से उतर भी नहीं पाया था कि 2024 में एक और नए वादों का रेला आ गया। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, दोनों में से दो शब्द जो है बिल्कुल लापता हो गए। ना तो कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना कोई महंगाई की बात कर रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी नौकरी देने की बात कह रही है तो वो संख्या खोल रही है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पिछली मैनिफेस्टो में चूंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रोजगार की पारदर्शिता की तो बात की है, लेकिन रोजगार की संख्या नहीं खोली कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल में दें, चाहे 2 साल में दें, चाहे 4 साल में दें, लेकिन रोजगार कितने लोगों को देंगे ऐसी कोई बात नहीं की। आपने जो बात की कि रोजगार पारदर्शिता से मिलेगा, पारदर्शिता का वादा तो सारी सरकारें करती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। आज तक देश में जब से सरकार बनी, हर सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार रही हो चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, पारदर्शिता की बात तो सभी लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में कोई नई चीज, अब पुराने सारे वादे आप रिपीट कर रहे हो बहुत सारे। कांग्रेस जैसी बात कर रही है, कांग्रेस ने अपनी बातें करी हैं, लेकिन कांग्रेस चूंकि अपनी बातें तो कह रही है, उनकी बात में दम है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जो दम होती तो जनता को समझाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं ये। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन जनता को समझाने में नाकाम। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन जिस तरह से अगर हम मैनिफेस्टो को यहाँ पर देखें, कांग्रेस का या बीजेपी का, अगर बीजेपी की मैं बात करूं यहाँ पर मैनिफेस्टो की, तो सर यहाँ पर अनुच्छेद 370, यूसीसी, 3 तलाक, राम मंदिर, जो तमाम वादे पहले 2014 में या 2019 में मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, कहीं ना कहीं वो पूरे हो गए हैं। और जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, आयुष्मान को अगर हम देखें तो अब बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो वादे हैं, जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं जनता के मन पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना नीरज जी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, जनता पे फर्क पड़ रहा है, जनता प्रभावित भी हो रही है। लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम बात कह रहे हैं, जो कि देश के सबसे नीचे पायदान पे बैठे व्यक्ति से लेकर देश के सबसे ऊंचे पायदान वाले व्यक्ति के बीच में एक सबसे बड़ी चीज जो आती है, जो हर आदमी से जुड़ी है, वो महंगाई और बेरोजगारी, जिससे आम आदमी 75% जैसा कि आंकड़े सरकार के कहते हैं कि देश की जनता जो है गांव में रहती है, तो गांव की रहने वाले 75% लोगों की अगर आप बात करते हैं, जो मेन रूप से आदमी है, किसान है, आम आदमी, जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी घेर रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की गई है मैनिफेस्टो में, जो कि देश के सीधे 75% जनता से जुड़ा हुआ मामला बनता है। जी रिश्का जी। ठीक है नीरज जी। नवीन जी, जल्दी से इस पर जवाब